बरदान का पोश इलाका शेख मलतून टाउन मसाइल का घर बन गया। नाकारा सीवरेज सिस्टम और सफाई की नाकिस सूरत हाल ने मकीनों को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। दूसरी जानिब रही सही कसर टूट फूट की शिकार सड़कें पूरी कर रही हैं। गंदगी और बदबू से ताफुन फैलने लगा। मंसूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मरदान का पोश इलाका शेख मलतून टाउन मसाइल का गढ़ बन गया है। शेख मलतून फेज 2 में नाकारा सीवरेज सिस्टम और सफाई की नाकिस सूरत हाल ने मकीनों को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब रही सही कसर टूट फूट का शिकार सड़कें पूरी कर रही है। शेख मलतून के रिहायशियों ने गंदगी और बदबू से मुझे अमराज फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। यहाँ पे तो सारे मसले ही मसले हैं। अगर कोई अच्छी बात हो तो मैं आपको वो बता दूं, मगर यार यहाँ पे कोई भी अच्छी बात नहीं, सारे मसले खासकर सीवरेज की और पानी की, और ये रात को बिल्कुल लाइट भी यहाँ पे नहीं होती। मरदान डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि फेज 2 में सेक्टर वाइज सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का काम जारी है, बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन से जायद एहलकार रोजाना की बुनियाद पर तमाम सेक्टर्स में सफाई कर रही है। ADP में हमें 427 मिलियन ऑलरेडी एलोकेशन भी हो गई है, उसके हमने टेंडर भी कर दिए हैं, टेंडर भी अवार्ड हो गए हैं और इस वक्त काम शुरू है वहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो मेन उसमें भी फेज 2 में भी हमने रीडिज़ाइनिंग की है। टाउन के मकीनों ने चीफ सेक्रेटरी हैबर पुख्तनख्वा और कमिश्नर मरदान से इस सिलसिले में फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंजूर हुसैन, सच TV, मरदान। बलूचिस्तान के शहर लोरालई में करोड़ों की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिले इंतजामिया की अदब तवज्जो की भीड़ चढ़ गया। खस्ताहाली का शिकार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बन गया। दरवाजे और खिड़कियां चोर उड़े। नेमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट देखिए। लोरलाई 5 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खस्ताहाली का शिकार। जिले इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की लापरवाही, मुनासिब देखभाल न होने की वजह से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के कमरों में लगे कीमती दरवाजे और खिड़कियां गायब हो गए। ग्राउंड पर लगाए गए जंगले भी नशेई अपराध के नजर हो गए। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में केलों से ज्यादा सियासी जमातों के जलसे होने लगे। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नशेई अपराध के लिए आमाजगाह बन चुका है। स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों और शहरियों का कहना था कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोरलाई के शहरी स्पोर्ट्स के सहूलियात से महरूम हैं। लोरलाई में स्पोर्ट के हवाला से कोई सहूलत नहीं है। यहाँ के जो हमारे टीमेज़ है जहाँ पे हम लोग टूर्नामेंट खेलते हैं, तो यहाँ के सारे कच्चा ग्राउंड है, इसमें हमारे जो टीमें हैं के प्लेयरें हैं यहाँ पे खेलते हैं। खेल सेहतमंद जिंदगी के साथ साथ काफी सारे बुराइयों से भी बचने का एक जरिया है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से जेर तामीर लोरलाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का हाल मुकम्मल ना हो सका, जिससे खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच TV, लोरलाई। लाल सुहानरा की बस्ती अराइया में सफाई का निजाम धर्म भरम हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। राशिद लतीफ की रिपोर्ट देखिए। लाल सुहानरा की बस्ती अराइया किसी मसीहा की मुंतजिर अरसा दराज से यहाँ के मकीन सेवरेज के तालाब का मंजर पेश करने वाली गलियों से मुतद्दिद बस्तियों को यही सड़क सराब करती है। ना ही गांव चमकेंगे स्कीम में इन बस्तियों को शामिल किया गया और ना ही कभी किसी सियासतदान और आला हुकाम ने इस तरफ तवज्जो दी है। बस्ती अराइया ते बस्ती लखा दी सड़क है, तुम देख सकते वे तलाब दा मंजर पेश की खड़ी है। अज तक आला हुकाम ने कहीं ने भी नजर करम नहीं की थी। गाँव चमके वाली स्कीम आई है, कहीं बंदे भी नहीं आते, सारे को पूछा इतना आजाद दी जिंदगी गुजरेंदे पे। सेवरेज के पानी से तमाम मामलाते जिंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गए। नमाजियों की नमाज, ईद नमाज और जनाजे के लिए यहाँ से गुजरते ही कपड़े तो नापाक हो ही जाते हैं, साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे और यहाँ से गुजरने वाले मुतद्दिद हादसों का शिकार होते हैं। सेवरेज के पानी के ताफुन और बदबू से मुख्तलिफ मूजी अमराज फैलने का खतरा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ, सच न्यूज, लाल सुहानरा। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही कोहूटा में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन के सबब अवाम का जीना महाल हो गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे नदीम आजाद। कोहूटा में रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, लापरवाही और नाकस पॉलिसी के बायस शहर गंदगी और कचरे के ढेरों में तब्दील हो गया, जहां पर बदबू और ताफुन के बायस मुख्तलिफ वबाई अमराज फूटने का खदशा है। जगह जगह गंदगी के ढेर जहां शहर की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं, वहां पर शहरियों की सेहत को भी शदीद खतरात लाहक हैं। जनाब इंतजामिया की नज़र में इस पास कराना चाहना कि अहले महल्ला सख्त परेशान है। ये गंदगी ना कूड़े ना वजह नाल इत्थे बीमारियां फैलने का खतरा है। हुकूमती मशीनरी के तहत चलने वाली रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूनिसिपल कमेटी शहर के जामिया मस्जिद रोड, मोहल्ला राजगान, पंजार चौक, आड़ा मोहल्ला, कल्लो रोड, मोहल्ला माजरीन और दीगर इलाकों में कई दिन सफाई न होने के बायस गंदगी, कचरे और ताफुन के बायस वबाई अमराज फूटने लगी। अहलियाने इलाका का कहना है कि बार बार शिकायत
के बावजूद रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला ना तो टाइम पर और ना ही रोजाना की बुनियाद पर आता है। एमसी और आरडब्ल्यूएमसी की गफलत और लापरवाही के बायस कहूटा शहर कचरा कंडी में तब्दील हो चुका है। हल्की सी बारिश के साथ ही नालियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ नदीम आजाद, सच न्यूज़, कहूटा। शेखुपुरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी गैस की रिफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार जारी है, जिसके बायस मुतअद्दिद हादसात रूनुमा हो चुके। रिपोर्ट करेंगे इरफान मकबूल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी गैस का इस्तेमाल आम हो गया। वैगनों, बसों और रिक्शों में लगे गैर मियारी और नाकस एलपीजी सिलेंडर हादसात का सबब बनने लगे। शहर भर में गुंजान आबाद इलाकों में बगैर हिफाजती इकदामात के एलपीजी रिफिलिंग शॉप्स की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया, जहां दौरान रिफिलिंग मुतअद्दिद बार हादसात रोनुमा हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट और सिविल डिफेंस की जानिब से इन गैर कानूनी रिफिलिंग शॉप्स और गैर मियारी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने के बायस आए रोज सिलेंडर ब्लास्ट में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। ये लीक ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ बैठते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान से मुतालबा किया है कि शहर भर में मौत बांटती एलपीजी शॉप और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाकर इंसानी जिंदगियों को खतरात से महफूज किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मलिक इरफान कबूल, सच न्यूज़, शेखुपुरा। काश्तकारों की परेशानी कम न हो सकी। काजी अहमद में खाद की ब्लैक में फरोख्त उरूज पर है। काजी अहमद में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमे ज़राअत खाद माफिया के सामने बेबस दिखाई देने लगी। खाद का सरकारी रेट 3650 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट खाद डीलर्स 5100 रुपये तक खाद फरोख्त करने लगे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। सस्ती खाद खरीदना गरीब किसानों का ख्वाब बनकर रह गया। काश्तकारों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चिचावतनी में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की अदम दस्तयाबी से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे मेहर अजहर। निगरान हुकूमत किसानों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तहसील चिचावतनी में यूरिया खाद नायाब हो गई। हुकूमत की जानिब से यूरिया खाद का सरकारी रेट 3410 रुपए, जबकि मार्केट में किसानों को यूरिया खाद 5000 में भी दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस किसान शदीद परेशानी में मुब्तला है। काफ़ी दिनों तो सानू यूरिया खाद नहीं मिल रही, जो मिलती है तो डबल कीमत मिलती पई है। सुबह पैसे दे के आना, कहते शाम में ले जाओ, लेकिन 2-3 चक्कर कटाने फिर भी खाद सानू नहीं मिलती। खाद जो है हमें नहीं मिल रही। 10 दिन से दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं कि खाद नहीं है हमारे पास। किसानों का कहना है कि गंदम की काश्त का वक्त है और यूरिया खाद की अशद जरूरत है, मगर यूरिया खाद मिल नहीं रही, जिसके बायस गंदम की काश्त में दुश्वारी हो रही है। किसानों ने मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि बर वक्त फसल गंदम को काश्त करके बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ मेहर अजहर, सच न्यूज़, चिचावतनी। बदीन की सनी घोनी नहर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। इतला के बावजूद महकमे इनहार का अमला न पहुंचा। पानी का बहाव तेज होने से मजीद नुकसानात का अंदेशा है। काश्तकारों का कहना है लाखों रुपए की लागत से फसल काश्त की गई, लेकिन सनी घोनी नहर में शगाफ के बायस फसल ज़ेरे आब आ गई। लाखों का नुकसान हुआ, जबकि महकमे इनहार के अमले को इतला भी की गई, लेकिन कोई अमला नहीं पहुंचा। किसानों का कहना है कि पानी का बहाव तेज है, अगर जल्दी से इसे बंद न किया गया तो मजीद नुकसान का खदशा पैदा हो सकता है। जिला बदीन की तहसील गुलड़ाची में इंतजामिया इन एक्शन। खाद की ब्लैक मार्केटिंग और मुनाफाखोरी पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलड़ाची और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। खाद एजेंसियों को सील कर दिया गया और जुर्माने भी आयद किए गए। नासिर अहमद की रिपोर्ट देखिए। खाद माफिया की शामत जखीरा अंदोजी के गिर्द घेरा तंग होने लगा। सिंध के जिला बद्दीन की तहसील कुलारची में असिस्टेंट कमिश्नर और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। खाद की ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी पर फर्टिलाइजर एजेंसियों को सील कर दिया गया, जबकि भारी जुर्माने भी लगाए गए। हमने मुतअद्दिद जो है वो फर्टिलाइजर एजेंसियां उनको सील किया है, और वो गोडाउन या वो गोदाम जहाँ जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो भी जो है वो हमने मुतअद्दिद किए हैं, और उसके अलावा हैवी फाइन्स जो है वो हमने उन पे इम्पोज किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलारची ने कहा कि खाद माफिया की मनमानियां नहीं चलेंगी। हुकूमत की जानिब से खाद की कीमत मुकर्रर की गई है। अगर कोई डीलर हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा वसूल करता पाया गया तो एजेंसी को सील कर दिया जाएगा। गोजरा में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसानों को खाद के हवाले से रिलीफ फराहम करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गोजरा से राना बशूद की रिपोर्ट देखिए।
गोजरा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि महकमा ज़राअत ने किसानों को सरकारी रेट पर खाद देने के लिए सैकड़ों बोरी खाद का स्टॉक कब्जा में ले लिया, जबकि बुरी खबर यह है कि खाद माफिया का मास्टर कई FIRs होने के बावजूद फरार होने में कामयाब हो गया। सिस्टम से रिपोर्ट हमें मिलेगी कि वहाँ पे कोई खाद में गड़बड़ है, वहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमूना जात लेकर लेबॉर्ट्री भी भिजवाए जाएंगे और जाली खाद माफिया के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हमारे पास इख्तियारात हैं कानूनी तौर पे उनको इस्तेमाल में लाते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे। मुलज़म मास्टर गुलाम शबीर का गिरफ्तार न होना और FIR में तहरीर अल्फाज में इंतजामी और कानूनी इदारों को यह कहना कि FIRs इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इंतजामी कानूनी इदारों के लिए न सिर्फ खुला चैलेंज है बल्कि लम्हा फिक्रिया भी है। राना मशहूद, सच TV, गोजरा। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से वाफर मिकदार में ईरानी तेल, खाद और चीनी बरामद कर ली गई। सितंबर से मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ। 1923 नवंबर के दौरान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP से कुल 63 मैट्रिक टन खाद, 4.5 मैट्रिक टन आटा, 104 मैट्रिक टन चीनी और 0.09 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 सितंबर से अब तक के इदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर से 2089 मैट्रिक टन चीनी, 200 मैट्रिक टन आटा, खाद 2011 मैट्रिक टन और 1.69 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतल्लिका इदारे मुल्क भर से स्मगलिंग जैसे मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने लोअरदीर टीम ने खुफिया इतला पर छापा मारकर 200 किलोग्राम जाली शहद बरामद कर लिया। लोअरदीर में खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी टीम ने खुफिया इतला पर छापे मारकर कार्रवाई की। रिहायशी कमरों से चीनी और सिट्रिक एसिड की आमेजिश से तैयार करदा 200 किलोग्राम जाली शहद बनाया जा रहा था। जाली शहद और इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान जब्त किया गया। फूड अथॉरिटी टीम के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सक्कर में गरीब और मुतवसत तबका सस्ती चीनी लेने के चक्कर में यूटिलिटी स्टोर्स पर लुटने लगे। बाजार में अशिया सस्ती और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी फरोख्त होने लगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाजी रियाज खोकर की रिपोर्ट में। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत ने सस्ती अशिया खुर्द नोश के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का कयाम अमल में लाया गया था, लेकिन अफसोस यूटिलिटी स्टोर्स की मैनेजमेंट की नाअहली की वजह से चीनी समेत दिगर अशिया बाजार की निस्बत महंगी फरोख्त की जा रही है। चीनी बाजार में 125 रुपए किलो तो यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फरोख्त हो रही है, जो जुल्म की इंतहा है। चीनी लेने आया था, यहाँ पर 155 रुपए किलो चीनी चल रही है, जो कि बाजार में जो है ना 125 रुपए किलो चीनी चल रही है। तो जो है ये तो आज से नहीं है कि अरसा दराज से हम देखते हुए आ रहे हैं यूटिलिटी के नाम पर जो है कौमी खजाने को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया जाता है। वहाँ पे आवाम को रिलीफ वाली चीज़ें तो मिलती नहीं अव्वल तो, और अब की बार तो निगरान हुकूमत के टाइम पर ये देखा जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाजार में चीज़ें सस्ती हैं और यूटिलिटी पर महंगी हैं। आवाम ने मुतालबा कर दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स की इस लूट मार पर एक्शन लिया जाए ताकि आवाम को सस्ती चीनी समेत दिगर अशिया मिल सकें। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़, सक्खर। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में खुसूसी अफराद भी सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद में खुसूसी अफराद ने फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से मरकजी ऐवान सहाफत तक रैली निकाली। खुसूसी अफराद ने व्हील फॉर पीस एंड जस्टिस के उन्वान से व्हील चेयर्स और बैसाखियों के सहारे अहले फ़लस्तीन की हमायत और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और इसराइली जारहियत के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे, जबकि शुरका इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने इसराइल और अमरीका से जंगबंदी का भी मुतालबा किया। शुरका ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मकतूब अरसाल करने का भी ऐलान किया। मकतूब के मतन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इसराइली जारहियत रोकने के लिए किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया गया है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। तनोल में फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। बच्चों ने टैबलोस के जरिए फ़लस्तीन की सूरत हाल की अक्कासी की। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल।
فلسطین میں ہونے والے نہتے مسلمانوں پر مظالم اور بربریت کے خلاف ترنول میں صدائے اقصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی معروف عالم دین مولانا نور اللہ رشیدی نے کی، جس میں مختلف سکول اور دینی مدارس کے بچوں نے نظم، تقاریر، ٹیبل و خاکے پیش کر کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بچوں نے موجودہ فلسطین کی صورتحال کی عکاسی کرتے ہوئے بچوں کے غمگین پراثر تقریر، ٹیبل و خاکوں نے شرکاء کو رونے پر مجبور کر دیا، اور اس کے علاوہ مختلف جماعتوں کے علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات نے سیمینار سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف نوٹس لے۔ پوری قوم مشکل وقت میں مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، فلسطینیوں کا خون رہے گا نہیں جائے گا۔ صدائے اقصی سیمینار میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حافظ شیر افضل، سچ نیوز، ترنول۔ کمالیہ میں پولیو ٹیم اپنے مطالبات کے حق میں سراپے احتجاج بن گئی۔ گزشتہ روز جلمہ والی میں لیڈی ہیلتھ ورکر کی جانب سے بچوں کا نام پوچھنے پر شریف نامی شخص آپے سے باہر ہو گیا۔ شریف نامی شخص نے لیڈی ہیلتھ ورکر یاسمین پر نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور حملہ آور ہونے کی بھی کوشش کی۔ مقامی افراد نے لیڈی ہیلتھ ورکر کی جان بخشی کروائی۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے معاملے پر انکوائری جاری ہے۔ سیالکوٹ میں تھیلیسیمیا اور ہوموفیلیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے بلڈ کیمپ لگایا گیا۔ وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سیالکوٹ شہین کا لہو فلسطین کے نام فلائی تنظیم کی جانب سے تھیلیسیمیا اور ہوموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے کیمپ لگایا گیا، جہاں پر مرد اور خواتین بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہم بلڈ ڈونیٹ کرنے آئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ فلائی تنظیم کی چیئرپرسن کا کہنا ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے 500 بلڈ بیگ کا ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو ڈونیٹ کیا جائے گا۔ ایک بیگ 3 بچوں کی زندگی بچاتا ہے۔ صرف اور صرف فلسطین کے لیے اور غزہ کے بچوں کے لیے، اور ان کے جتنے شہید ہوئے، جتنا خون وہاں پہ بہا ہے، ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اتنا ہی خون یہاں پہ اکٹھا کریں اور کسی کی زندگی بچا سکے، تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی بچا سکے۔ خون کا عطیہ دینے والوں کا کہنا تھا، ہم اسرائیل جو فلسطین اور غزہ میں مظالم ڈال رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وحید احمد، سچ ٹی وی، سیالکوٹ۔ حسن عبدال کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں مریضوں کے لیے تمام سہولیات ایک چھت کے تلے میسر ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حسن عبدال میں مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ طبی معائنہ، ادویات ہوں یا ٹیسٹ ہوں، تمام سہولیات ہسپتال میں موجود ہیں۔ کسی مریض کو ٹیسٹ یا دوائی لینے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا۔ سیکیورٹی کے بھی بہتر انتظامات موجود ہیں۔ لیڈیز وارڈ میں رات 10 بجے کے بعد ہر قسم کا داخلہ ممنوع ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں 24 گھنٹے ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ کسی بھی ضرورت کے لیے ہسپتال سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ عوام الناس نے اس سلسلے میں حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ موسم کی بات کریں، ابر رحمت نے باغوں کے شہر کے چہرے سے اسموگ کا گدلا پن اتار دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے اسموگ چھٹنے لگی تو سردی نے بھی شدت پکڑ لی۔ بلوچستان میں لہو جماعتی ہوائیں اور بھیگے موسم نے روح ٹھنڈی ٹھار کر دی تو پہاڑوں کی چوٹیوں نے نقرئی زیور پہن لی۔ لاہور سمیت پنجاب پر ہوا مہربان، ابر کرم سے اسموگ کے میلے منظر دھل گئے۔ لاہور میں صبح سویرے بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے جہاں اسموگ نے واپسی کی راہ پکڑی، وہیں موسم بھی ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آ گیا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر میں اسموگ کی اوسط 192 ریکارڈ کی گئی۔ ادھر قصور شہر اور گرد و نواح میں آسمان پر رہا کالے بادلوں کا راج۔ سرد ہوا کے سنگ ہلکی بوندا باندی سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ شہر اقتدار سمیت کئی شہروں میں بادل بنے مہمان۔ پہاڑوں پر برف باری کے گالے ایسے برسے کہ ہر منظر سفیدی سے ہٹ گیا۔ وادی نیلم سمیت کئی مقامات پر نقرئی رنگ بکھر گیا۔ سیاحتی مقامات پر آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ بلوچستان میں بھی بارش اور تیز ہواؤں کے بعد سردی لہو جمانے لگی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں بھی بارشوں کی خبر سنا دی۔ جاڑا رنگ جماتا آیا، موسم بدلتے ہی ٹھل حمزہ میں لنڈا بازار سج گئے۔ خریدار مہنگائی کا رونا روتے بھی نظر آئے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے محمد الیاس۔
लंडा गरीबों के लिए खरीदारी का मरकज, लेकिन महंगाई ने लंडे को भी ना छोड़ा। मौसम तब्दील होते ही ठल हमजा के शहरियों ने सस्ते कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। लंडा बाजार गरीब के साथ अब मुतवस्सित तबके का भी सहारा है। मौसम तब्दील होते ही शहरियों का रश लग गया, लेकिन महंगाई ने यहाँ का रास्ता भी देख लिया। इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी नए कपड़ों से कम नहीं। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई गुर्बत की वजह से मजदूर वास्ता इधर आता है ना, कपड़ा मपड़ा लेगा, कोट लेगा, जर्सी लेगा, लेकिन वो बावजूद भी ग्राहक नज़र नहीं आता है। अपना दुकान का किराया पूरा नहीं करेगा, खुराक का, होटल का खर्चे बहुत है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। मौसम ने ली सर्द अंगड़ाई, पिपला के लंडा बाजारों की रौनकें दुबाला हो गई। शहरियों ने गर्मा कपड़ों की खरीदारों के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। सर्दियां आते ही पिपलांस के महंगाई के सताए हुए शहरियों ने लंडे बाजारों और रोड किनारे सटालों का रुख कर लिया है। आम मार्केट में सर्दियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद लंडे बाजार पहुंच गई। जहाँ से इनका जो नया विंटर का स्टॉक है, बाकी मार्केट के निस्बत इनसे अच्छे दामों मुनासिब रेट पे मिल जाता है। जी हमारे पास वास्केट भी है, कोट भी है और सारा इम्पोर्टेड माल है, लोकल माल नहीं है। जो दुकान पे मिल जाते हैं 2000 रुपए का, हमारे पास मिल जाते हैं 1500 रुपए का। एक तरफ तो शहरियों की लंडे बाजारों में भी महंगाई की दोहाई है, तो दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशानी का शिकार हैं। महंगाई के इस दौर में जहां शहरी दुकानों से महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते, वहीं पे रोड किनारे स्टॉल से शहरी चीज़ें खरीदते हैं। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। विहाड़ी और कसोवाल दोनवाब में गुज़श्ता कई रोज़ से स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। विहाड़ी शहर और गिरदोनवाब में गुज़श्ता कई रोज़ से स्मोक छाई हुई और 24 घंटे इसके असरात रहते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बायस ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया ने शहरियों को इंतबाह किया कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, जबकि डॉक्टर्स ने शहरियों को हिदायत की कि बिला ज़रूरत घर से निकलने से परहेज किया जाए। घर से बाहर निकलने की सूरत में सर को ढांपें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। गफलत और लापरवाही हरगिज़ ना करें, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कसोवाल और इसके मज़ाफ़ात में स्मोक और धुंध ने डेरे जमा लिए। धुंध के बायस हद निकाह सिफर होकर रह गई। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत की कि ड्राइवर हजरात फोक लाइट्स इस्तेमाल करें और गाड़ी मुनासिब फासले से चलाएं। टंडू बागू में सिंधी सकाफत के दिन की मुनासिबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस तकारीर पेश करके शुरका से खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट करेंगे सुहेल अराई। तहसील टंडूबागू के मीर जकोट सरकारी बॉयज प्राइमरी स्कूल में सकाफत के रंगों से भरा सकाफती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिस प्रोग्राम में स्कूल के तालिब इल्मों की जानिब से तिलावत कलाम पाक, सिंध की सकाफत पर तकारीर, टेबलो, सिंधी सूफियाना कलाम और सिंधी कौमी गानों पर रक्स किया गया। प्रोग्राम में बच्चों की जानिब से सिंधी सकाफती मुनासबत के हवाले से स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन स्टॉल्स पर घरों में इस्तेमाल होने वाली आम अशिया को नुमाया किया गया। इस दिन का मकसद यही है कि हम सिंध की सकाफत को अच्छी तरह से उजागर करें, ताकि जो भी हमारे नई आने वाली नस्ल है उनको पता चले कि सिंध की तहजीब और सकाफत की क्या वैल्यू है। उस्तादा की जानिब से इस सकाफती प्रोग्राम को मुनक्कद करके आने वाली नस्ल में सिंध की हजारों बरस पुरानी सकाफत को नुमाया करने की एक अजीम काविश है। इस दिन को मनाने का मकसद सिंधी सकाफत को पूरी दुनिया में उजागर करना है। सिंधी सकाफत के रंग हर सू छा गए। मीरवा गुरचानी में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके कदीम तहजीब के रंग बिखेर दिए। रिपोर्ट करेंगे मलिक सादिक हुसैन। द होप स्कूल एंड कॉलेज मीरवा गुरचानी और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इश्तराक से 3 दिसंबर सिंध सकाफती दिन के हवाले से एक रंगारंग व पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल इंतजामिया की जानिब से सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए तकारीर, टेबलोज और रिवायती सिंध डांस का प्रोग्राम रखा गया, जो इंतहाई अच्छे अंदाज से पेश किया गया। प्रोग्राम में स्कूल तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। घर घर गूंजन सिंध अमर जाना नारा नारा नारा।
इस मौके पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से कहना था कि हमेशा की तरह हमारे स्कूल में इस दफ़ा भी सिंध सकाफत का डे बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तमाम असातिज़ा इकराम और तमाम जो शागिर्द साथी हैं वो बहुत ही पुरजोश हैं और वो बहुत तैयार होकर आए हैं। वो आज इस दिन को बतौर एक ईद के दिन के तौर पे मना रहे हैं। इस मौके पर स्कूल तलबा की जानिब से तमाम सिंध में रहने वालों को 3 दिसंबर सकाफती दिन की एडवांस मुबारकबाद पेश की। असातिज़ा और तलबा का मजीद कहना था कि हम बहुत पुरजोश अंदाज में सकाफती दिन मना रहे हैं और हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं मगर हम अपनी सकाफत से ही पहचाने जाते हैं और हमें अपनी सिंध सकाफत पर बहुत नाज है। आज के दिन हम अपनी सकाफत सिंधी टोपी, अजरक और इंतहाई मिलनसारी के साथ मनाकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक सादिक हुसैन, सच न्यूज़, मीरवा गौर चानी। कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान में तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हारून हमीद IGFC KP साउथ थे। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज ब्रिगेडियर असलम हयात ने कॉलेज की सालाना रिपोर्ट पेश की। कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान से आदिम खान कुंडी की रिपोर्ट देखिए। कैडेट कॉलेज पिनकई में पेरेंट्स डे की तकरीब मुनक्किद हुई। कॉलेज के कैडेट्स ने PT शो, परेड और जिमनास्टिक के करतब पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल हारून हमीद IGFC साउथ थे, जिन्होंने बेहतरीन कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर असलम हयात ने कॉलेज की सालाना रिपोर्ट पेश की। चीफ गेस्ट मेजर जनरल हारून हमीद IGFC साउथ ने कैडेट कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीरिस्तान के अंदर तालीम के हवाले से कैडेट कॉलेज पिनकई अपना रोल प्ले कर रहा है और यहाँ से फ़ारिग तहसील कैडेट्स मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। साउथ वज़ीरिस्तान के बहुत सारे कैडेट्स इल्म हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर इसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, चूँकि अभी हमारे तकरीबन बहुत सारे वज़ीरिस्तान के अपने जो हमारे तालिब इल्म हैं आर्मी में एज ऑफिसर्स सेलेक्ट हो गए हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, IBA जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जा चुके हैं। कैडेट कॉलेज पिनकई के क़याम का मकसद जनूबी वज़ीरिस्तान के नौजवानों को जदीद साइंसी तालीम से रोशनास कराना था। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, डाक। रंगपुर ताचौक सरवर शहीद सड़क की तामीरात का काम शुरू कर दिया गया। तामीर मुकम्मल होने के बाद शहरियों को सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। घंटों का सफ़र मिनटों में तय होगा। इसी हवाले से बता रहे हैं चौधरी साजिद अली अपनी रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद था रंगपुर रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था। ट्रांसपोर्टर मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर थे। चंद माह कबल सड़क की तामीर शुरू हुई मगर फंड की अदम दस्तयाबी के सबब काम रुक गया था। निगरान हुकूमत ने सड़क की तामीर शुरू करवा दी है। 1 अरब 45 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से सड़क की तामीर मुकम्मल की जाएगी। रोड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। बहुत तेजी से काम जारी है। अरसा दराज से सड़क नामुकम्मल थी जिसकी वजह से गाड़ियां खटारा और हादसात भी मामूल बने हुए थे। चौक सरवर शहीद था रंगपुर रोड की तामीर मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्टर घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। नौशहरा में बच्चे और माँ की सेहत और बेहतरीन परवरिश के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। नौशहरा में बच्चे और माँ की सेहत और बेहतरीन परवरिश के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने ज़िंदगी के दौरान माँ और बच्चे की शरह अमवात को कम करने के लिए अहम इक़दाम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक सेमिनार का मकसद हेल्थ केयर एक्ट के बारे में अवामुन्नास आगाही और शोर पैदा करना है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। DC मीरपुर का कहना था कि मुहिम में शहरियों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सगीर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। DC मीरपुर का कहना था कि सफाई मुहिम में शहरियों को हमारा साथ देना चाहिए ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। जबकि मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर ने कहा कि डस्टबिन सर्विस शुरू कर दी गई है और लोगों को चाहिए कि वो इससे मुस्तफीद हों। घरों का कचरा डस्टबिन में डालें ताकि शहर को साफ रखा जा सके। अपनी डस्टबिन सर्विस ले, माइनर सी कास्ट है और जो कास्ट नहीं दे सकेगा उसे फ्री दी जाएगी।
लेकिन आप प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हम सब की कि डस्टबिन सर्विस लें, तब तक हमारा शहर में सफाई मुमकिन नहीं होगी। उनका ये भी कहना था कि ताजर जब दुकानें बंद करते हैं तो अपनी दुकानों का कचरा सड़कों पर न फेंके, जिससे गंदगी फैलती है। उन्होंने कहा कि ताजर भी डस्टबिन लें और अपना दुकान का कचरा डस्टबिन में डालें ताकि शहर को साफ रखा जा सके। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने थाना सीतपुर का विजिट किया, थाने के मामलात की जांच पड़ताल की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने एहलकारों के हमरा थाना सीतपुर का दौरा किया। इस मौके पर डीपीओ ने थाना का रोजनामचा चेक किया। इनका कहना था कि जिले के तमाम पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील करने के लिए इमारतों में सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। साइलिन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने और कानूनी तरीक़ेकार को साइलिन के लिए आसान बनाने पर जोर दिया ताकि थाने में आने वाले साइलिन को किसी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। इलाका मकीनों ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर के मुस्बत इकदामात को सराहा। इलाका मकीनों का कहना था कि डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की तैनाती से जिला मुजफ्फरगढ़ में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम होगी। टोबा टैक्सिंग में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से आगाही के सिलसिले में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग में गैर सरकारी तंजीम के ज़ेर एहतमाम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हवाले से मुकामी होटल में तरबीती वर्कशॉप करवाई गई। वर्कशॉप में सियासी, समाजी, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप में नामवर कानूनदान सुहेल वड़ैच ने शुरका को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आगाही दी। उन्होंने बताया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर भी होता है। आर्टिकल 19(a) के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। उन्होंने मज़ीद बताया कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 हर शहरी को यह हक देता है कि वो किसी भी सरकारी महकमे से किसी भी किस्म के मालूमात और दस्तावेज हासिल कर सकता है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें आम शहरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में और अपने हकूक़ के बारे में आला मालूमात फराहम की गई। आम शहरियों को जानने का मौका मिला कि पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून के तहत आप किसी भी अदारे से मालूमात ले सकते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मारूफ कानूनदान सुहेल वड़ैच का कहना था कि समाजी तंजीमों, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों को चाहिए कि वे इन कवानीन और इनकी इफ़ादियत से मुतल्लिक़ अवाम में शऊर उजागर करें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। पीपी नवासी भक्कर से साबिक एमपीए अमीर मोहम्मद खान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। बोले, तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। पाक अफवाज और शोहदा मुझे दिलो जान से अजीज़ हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अमीर मोहम्मद खान, साबिक एमपीए, पीपी 89, ज़िला बक्कर, 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करता हूँ। हमारे शोहदा और हमारी अफवाज हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, हमें उनसे अकीदत है। और 9 मई को जो हमारी दिफाई तनसीबात हैं उन पे जिस बंदे ने जो हमला किया उनको सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। मैं तसादुम की सियासत पे यकीन नहीं रखता। इस दौरान मैं पीओ था और मैं अब मज़ीद इस सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं इसलिए अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर रहा हूँ और मैं जो है पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ। अपनी आइंदा की सियासत का लाहे अमल अपने हल्के की आवाम, अपने दोस्तों, साथियों से मशवरे के बाद करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। फ़नी खताती और पेंटिंग एक अजीम फ़न हुआ करता था। दौरे जदीद में इसकी कदर में ऐसी कमी हुई कि ये फ़न किस्सा पारीना हो गया। देखते हैं जंग से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। फन खताती और पेंटिंग एक अजीम फन था। वक्त का पहिया चला तो साइंसी इनकलाब ने जहां मुआशरे में कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन और फ्लैक्स मशीन मुतारिफ करवाई तो ये फन जवाल का शिकार होने लगा। फन खताती और इसके फनकार गुमनामी के अंधेरों में डूब गए। एक वक्त था फन खताती का तोती बोलता था, जिसके माहिर अपने फन का जादू जगाया करते थे। फन खताती दरअसल मुसलमानों का एक अजीम विरसा है और मुसलमानों ने इसकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की है काम, और ये फ़न बहुत कदीम फ़न है। आजकल इस फ़न की कोई कदर नहीं है। इस फन से प्यार करने वाले आज भी मुश्किल हालात में इस फन को जारी रखे हुए हैं। अगर हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे तो रंगों से अपने जज्बात का इजहार करने वाले
रंगों से ही मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन हमजा जफर के साथ मोहम्मद यूनस, सच न्यूज, जंग। पेशावर नश्तर हॉल में जम अजला के फनकारों की पेंटिंग्स की एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तलबा और तालिबात ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फनपारों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा समेत कबायली अजला की सकाफत को भी उजागर किया गया। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। निश्तर हाल पिशावर में महकमे सियाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जम अजला के बासलाहियत नौजवानों की पेंटिंग का मेला सजा। एक रोज़ा नुमाइश में 30 से ज़ायद फनपारे रखे गए थे, जिसमें शुरका ने खूब दिलचस्पी ली। जी असल में जो पेंटिंग है, आर्ट है, ये एक नायाब किस्म का समझा जाता है, जो हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता। सो ये एक अच्छा स्टेप है, मेरे हवाले से ये अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। बेसिकली मेरा शोबा जो है ये इकनॉमिक्स है, लेकिन मैं आर्ट्स बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरे कुछ तस्वीरें हैं जो आप कैमरे में देख सकते हैं। कबायली अजला के नौजवान मुसव्विरों ने हसीन रंगों से पख्तून सकाफत की बेहतरीन अक्कासी की। पेंटिंग है ये मैंने बेसिकली अपने गांव के ऊपर बनाई है, वहाँ की कल्चर के ऊपर मैंने बनाई है। तो ये पेंटिंग अगर आप उसको देख रहे तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि दिस इज़ पश्तून, और मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ तो वहाँ सारे पठान हैं। तो बचपन से मेरा शौक़ था, लेकिन अपने इलाके की महरूमियों को और वहाँ पे के हालात को और वहाँ की खूबसूरतियों को देखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए सोच रहा था कि पेंटिंग शुरू कर लो और दुनिया को ये भी दिखाऊं। नुमाइश में निगरान वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह ने भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पिशावर। ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकनार करने और सीड कंपनी ऑनर्स के मसाइल के हल के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में फेडरल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि जिला भर से सीड कंपनी ऑनर्स ने शिरकत की। शहजादा अब्बास की रिपोर्ट। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने के लिए और किसानों को खुशहाल बनाने और सीड कंपनी ऑनर्स के मसाइल के हल के लिए रहीम यार खान में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी फेडरल सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद थे। सेमिनार में MI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फेडरल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का कहना था कि ज़राअत की तरक्की के लिए मसरूफ अमल है। सीड कंपनी ऑनर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत एफिशिएंट हो चुका है, बहुत इम्प्रूव कर चुका है, और मैं समझता हूँ उनमें ये कैपेसिटी है कि उनको अगर सही माहौल और सही रेगुलेटरी रिजीम दी जाए तो वो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बेसिकली जो हमारा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, इसमें हमने जितनी हमारी मैनुअल एक्टिविटीज़ थी उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट किया, ताकि जो सीड की क्वालिटी है उसको डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जा सके। नई हुकूमत जो भी हुई 2.5 अरब रुपए का किसान पैकेज मंजूर करवाऊंगा। साबका चेयरमैन सीड एसोसिएशन पाकिस्तान राना सलमान महमूद खान का कहना था कि सेमिनार सीड ऑनर्स के लिए एक संगे मील साबित होगा। डायरेक्टर जनरल फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आजम खान का कहना था कि MI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जाली सीड की फौरी पहचान मुमकिन हो सकेगी, जिससे किसान की फसल नुकसान से महफूज होगी। सेमिनार में शानदार कारकर्दगी वाले ग्रोवर्स और MI टेक्नोलॉजी टीम में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी शहजादा अब्बास, सच न्यूज़, सादकाबाद। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।